दुश्मन की सजा, दुश्मन जब सजा देता है वह बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अपने जब सजा देते हैं तो सहनशीलता से बाहर हो जाता है। अपनों की सजा बहुत खतरनाक होती है, दुश्मनों की इतनी नहीं होती। मात कैकेयी को भरत ने एक छोटी सी सजा दी, कोई सजा नहीं दी थी। मैं आज से तुझे मां नहीं कहूंगा, बात खत्म हो गया मामला। कैकेयी कहती है मुझे मार डाल, तो मरने का दुख भी ज्यादा, लेकिन तू मेरे से मां नहीं कहेगा। क्या भरत की क्या कला। कैकेयी को यदि कोई मार भी डालता ना तो भी उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। दशरथ जी ने त्याग दिया तो भी वो तैयार हो गए, ठीक है मैं विधवा बन के जी लूंगी। लेकिन भरत कितना नीतिज्ञ थे, माँ से झगड़ा कर नहीं सकते थे, माँ को घर से निकाल सकते नहीं थे, माँ को मार सकते नहीं थे, माँ है। भरत की नीतियां कई स्थानों पर बहुत आगे थी। रामचंद्र जी भी मानते थे कि भरत जैसा आदर्श और नीतिज्ञ हो नहीं सकता। हम मां को कैसे सजा देवें, बस महारानी कहना शुरू कर दिया, हो महारानी राजमाता। अब महारानी शब्द कहते ही कैकेयी को आग लग जाती। नहीं, तुमने महारानी बन के लिए तो ये पाप किया है, क्योंकि कौशल्या माता बनती, राजमाता बनती, महारानी बनती तो मन नहीं पाते। कैकेयी तड़प गई, बस एक शब्द सुनने को तड़प रही कि भरत अपने मुंह से मां कह दे। नहीं कहा, और इस शब्द ने इतना बड़ा कमाल किया कि कैकेयी को सिलेंडर होना पड़ा। और अंत में कहा, बेटा मुझे ना राज्य चाहिए, ना अयोध्या चाहिए, राजमाता का पद नहीं चाहिए, मुझे तो अपना बेटा चाहिए जो मां कहता है। मुझे राजा राजा भरत नहीं चाहिए। राजा भरत चाहना मेरी भूल थी, मुझे बेटा भरत चाहिए। तो भरत ने कहा कि ये सब तो उसी दिन मिलेगा जिस दिन राम वन से आकर राजगद्दी पर बैठेंगे। 14 वर्ष तक मेरा भाई वनवास में रहेगा, जो 14 वर्ष भी तुझे मां के पद से रहित रहना पड़ेगा, यही तेरी सजा है। 14 वर्ष से उसने मां के पद से रहित कर दिया, तुझे कोई मां नहीं कहेगा। बताओ ये कौन सी धारा की सजा है वकील साहब, कौन सी धारा है? सारी धाराएं फेल हैं, और इस धारा से बड़ी कोई धारा है नहीं। कैकेयी खुद कहती तू मुझे मार डाल, मैंने गलत किया है तो, तेरी दृष्टि में मैंने गलत किया तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन एक बार मां कहते 14 वर्ष की सजा दी। बोले नहीं, मेरे भाई को तुमने राजगद्दी से च्युत किया है, मैं तुझे माता के पद से रहित करता हूं। जब 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी जब गद्दी पर बैठे, तब रामचंद्र जी ने खुद कहा, भरत अब तुम मां से मां कह दो। तो कहने का भाव यह है कि अपने लोग जब सजा देते हैं, बहुत मीठी सजा देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास भी एक कला थी, आज तक उन्होंने कभी डांटा नहीं।
कुछ नहीं, बस जिससे गलती हो गई उससे मौन ले लेते थे। गुरु का मौन मौत से भी ज्यादा खतरनाक है, महान भाव ध्यान रखना। कुछ बोलना ही नहीं, मौन, कुछ नहीं बोल। अब वो समझ जाता था कि आज मामला गड़बड़ है, क्योंकि बड़े लोग, महान लोग किसी को दंडित नहीं करते, अपने आप को उससे बरी कर देते हैं। मैं माता कैकेयी को दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को मां के प्यार से वंचित करता हूं। भरत ने कहा मैं आपको दंडित नहीं कर रहा हूं, आप तो महारानी हैं, आपको दंडित कौन करता है। मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि 14 वर्ष तक मैं मां के वात्सल्य से रहित रहूंगा, मैं अपने आप को सजा दे रहा हूं। महान आत्माएं हमेशा अपने आप को सजा देते हैं, और जब महान आत्माएं अपने कारण से अपने आप को सजा देवें, समझ लेना महान भाव, तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। बहुत बड़ी सजा, जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे। सपोज कीजिए माता पिता ने, तुम बेटे हो, तुमने कोई ऐसी गलती की तो तुमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, ओहो मेरे कर्म फूटे थे, मैंने कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया जो ऐसी संतान मिली। बोलो पश्चाताप कौन कर रहा है, अपनी किस्मत को कौन कोस रहा है, सजा कौन पा रहा है। उन्होंने बेटे से कुछ नहीं कहा। महानुभाव, वह बाप जब बेटे को लात मार दे, गाली दे दे, पापी कह दे, दुष्ट कहीं का, नारकी कहीं का, उल्लू का पट्ठा, गधे का बच्चा, वो क्या क्या कहते वो मुझे ज़्यादा नहीं आते, जो जो तो ये सब कहते। और कुचित का जाचत, माता पिता तेरे प्राण भी ले ले तो ये बहुत बड़ी सजा नहीं है, बस उतने में ही तुम्हारा पाप कट जाएगा कि माँ बाप ने तुम्हें प्राण ले लिए, माँ बाप ने तुम्हें फांसी दे दी, खत्म हो गया। लेकिन माँ बाप ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं कहा, गलती तुमने की और धिक्कार रहे अपने आप को। मैंने कौन से पाप किए, उन्होंने कोई गलती नहीं की, गलती किसने की है। बस ये सजा जिंदगी में कभी मत पाना। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।